आज से 4 दिन पहले बांग्लादेश में एक हिंदू के साथ जो हुआ उसने बांग्लादेश का असली चेहरा दुनिया के सामने ला दिया है। अफसोस इस बात का है कि दुनिया के इतने बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स संगठन जो हैं वो चुप करके बैठे हुए हैं, खामोश हैं। सोचिए जरा, बांग्लादेश में सैकड़ों शैतानों ने घेर कर जिस तरह से दीपू चंद्र दास की हत्या की, वो इंसानियत के नाम पर कलंक है। ईश निंदा के आरोप में सिर्फ 25 वर्ष के दीपू चंद्र दास की पहले लिंचिंग की गई, फिर जला दिया गया। लेकिन इसके बाद बांग्लादेश सरकार से जिस इंसाफ की उम्मीद की जा रही थी, उसने यूनुस को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। एक हिंदू की लिंचिंग पर बांग्लादेश ने जो जवाब दिया, उससे मोहम्मद यूनुस की बेशर्मी दिखती है। जिस लिंचिंग पर बांग्लादेश को अफसोस जताना चाहिए था, अब बांग्लादेश उसे एक अलग थलग घटना बता रहा है। और यह नोबेल पीस प्राइज विनर है, यह इंसान, नोबेल पीस प्राइज, जिसने बांग्लादेश में पीस को पीसेस में कर दिया। मोहम्मद यूनुस ने इस पर अफसोस तक नहीं जताया। भारत की टिप्पणियों को खारिज करते हुए बांग्लादेश ने कहा है कि हम भारतीय अधिकारियों की इस कोशिश को खारिज करते हैं कि बांग्लादेशी नागरिक पर हुए एक अलग थलग हमले को अल्पसंख्यकों पर हमले के तौर पर दिखाया जाए। बांग्लादेश की स्थिति दक्षिण एशिया के किसी अन्य हिस्सों की तुलना में बेहतर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 20 दिसंबर को दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर दीपू चंद्र दास की लिंचिंग के विरोध में प्रदर्शन हुआ, लेकिन मोहम्मद यूनुस को इससे इतनी मिर्ची लग गई है कि उन्होंने इसे राजनयिक नियमों का उल्लंघन बताया। ढाका का आरोप है कि बिना पूर्व सूचना के प्रदर्शनकारियों को हाई कमीशन के ठीक बाहर इकट्ठा होने दिया गया, जिससे राजनयिक स्टाफ में दहशत फैल गई। जबकि सच्चाई इस वीडियो में साफ जाहिर हो रही है। हाई कमीशन की सुरक्षा में लगे जवानों ने फौरन बैरिकेड्स लगा दिए, जिससे कोई भी अंदर नहीं जा सका। इसके साथ ही भारत ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि बहानेबाजी छोड़िए और दीपू चंद्र दास के हत्यारों को तुरंत जेल में डालिए। सोचिए, हमारा वहां पर जो हाई कमीशन है, हमारे वहां पर जो एम्बेसी स्टाफ है, वो इनसिक्योर हैं। हमने तो वीडियो एविडेंसेस दिखाए हैं कि पुलिस की मौजूदगी में वहां पर हमले चल रहे थे, बैरिकेड तोड़े जा रहे थे। सोचिए। खैर, आज दीपू चंद्र दास की हत्या के खिलाफ ढाका के नेशनल प्रेस क्लब के सामने हिंदू संगठनों और अल्पसंख्यक समूह ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ धार्मिक पहचान की वजह से अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं को कलावा पहनने पर शक की नजर से देखा जा रहा है और उन्हें विदेशी एजेंट तक कहा जा रहा है। ऐसे माहौल में अल्पसंख्यक डर में जी रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इस वर्ष जनवरी से अब तक 50 से ज्यादा गैर मुस्लिमों की हत्या हो चुकी है और कई लोगों पर ईश निंदा के झूठे मामले दर्ज किए गए। वहीं आज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने यह प्रदर्शन किया गया। सभी ने दीपू चंद्र दास की तस्वीर लहराते हुए एक्शन की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वो एक भी राजनयिक को उच्चायोग में बैठने नहीं देंगे। इसके साथ ही 24 दिसंबर को बांग्लादेश बॉर्डर पर 1 घंटे का ब्लॉकेड लगाने को कहा है। दीपू चंद्र दास की हत्या से भारत में कितना गुस्सा है, पहले आप इस रील में देखिए, फिर मोहम्मद यूनुस को सच का आईना दिखाएंगे। मैंने वो वक्तव्य देखा है वहां के चीफ एडवाइजर का, जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्लेसेफेमी का कोई एविडेंस नहीं है। अगर ब्लेसेफेमी का कोई एविडेंस नहीं है तो हत्या क्यों हुई? इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने फैसला किया है कि हम इसके विरोध में देश भर में आंदोलन करेंगे। मैं पहले हिंदू हूं, दीपू दास से जिंदा जलाया, ये बैठने नहीं दूंगा। हम लोग ये ताला लगाना पड़ेगा, बैठने नहीं दूंगा। पूरा विश्व का हिंदू समाज ये जो हुआ है ये छोड़ने वाला नहीं है, छोड़ने वाला नहीं है। वहाँ वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं। हम बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, ईसाइयों के साथ हो रहा है, उसकी घोर निंदा करते हैं। वैसे भी बांग्लादेश का जो राजनीतिक वातावरण है वो अपने आप में अस्त व्यस्त है और वैसी स्थिति में इस प्रकार की जो अपराध या अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ये दुनिया में कहीं भी स्वीकार्य नहीं होता है। भारत की सरकार निश्चित रूप से इसका संज्ञान ले चुकी है और कार्रवाई कर रही है। जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको अंग्रेजी भाषा में स्ट्रैटेजिक
और टैक्टिकल क्लिंजिंग कहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है माइनॉरिटीज को लेकर। और जिस तरीके से ये किया जा रहा है उस पर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट्स की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब खामोश बैठे हैं। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इंसान एक जमाने में अमेरिका में शरण लिया हुआ था? सोचिए जरा, जिस बेशर्मी से मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में एक हिंदू की लिंचिंग को अल्पसंख्यक आबादी पर हमला मानने से इनकार कर दिया है, उस बांग्लादेश का सच क्या है? बांग्लादेश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक संगठन बांग्लादेश हिंदू बौद्धा क्रिश्चियन ओकिया परिषद ने कहा है कि 2025 के पहले 6 महीने में यानी जनवरी से जून तक अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा की 258 घटनाएं हुई हैं। इस दौरान 27 लोगों की हत्या कर दी गई। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 20 मामले दर्ज किए गए, जिनमें रेप और गैंग रेप शामिल है। पूजा स्थलों पर 59 हमले हुए, जिनमें तोड़फोड़, आगजनी, लूटपाट शामिल है। घरों और दुकानों पर 87 बार हमले किए गए हैं। वहीं 4 अगस्त से 31 दिसंबर 2024 के बीच 149 दिनों में सांप्रदायिक हिंसा की 2184 घटनाएं दर्ज की गई। यानी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक घुट घुट कर जी रहे हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा।